जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां एआई हमारे हर सवाल का जवाब दे सकता है, तो फिर कॉलेज में सीखने के लिए बचा क्या है? आज हम इसी बड़े बहुत ही जरूरी सवाल को समझने वाले हैं। और ये विचार हैं जेआईएस विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर डॉक्टर नीरज सक्सेना के। हम खास तौर पर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पर फोकस करेंगे, मतलब सिर्फ जानने से असले में कुछ करने तक का सफर। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। मतलब अगर गूगल और एआई की वजह से हर जानकारी, हर फैक्ट बस एक क्लिक दूर है, तो फिर हमारे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का असली मकसद क्या है? है ना सोचने वाली बात। ठीक है, तो मुद्दे की बात पर आते हैं। डॉक्टर सक्सेना आज के विश्वविद्यालयों में एक बहुत बड़ी कमी की ओर इशारा करते हैं। वो इसे कहते हैं द नोइंग डूइंग गैप। इसका मतलब जानने और असल में कुछ कर पाने के बीच की एक बहुत गहरी खाई। और ये बात बिल्कुल पते की है। मतलब सोचिए, हम आज भी कॉलेज की स्टूडेंट से उम्मीद कर रहे हैं कि वो बस चीजें रटें और परीक्षा में जाके जस का तस उगल दें। ये तो सरासर बेतुका है ना? एक ऐसा सिस्टम जो अब शायद किसी काम का नहीं रहा। तो ये जानने करने की खाई आखिर है क्या? चलिए इसे सिंपल करते हैं। सीधी सी बात है, स्टूडेंट्स परीक्षा में तो ए ग्रेड ले आते हैं, वाह, लेकिन जब उसी ज्ञान को असल दुनिया में इस्तेमाल करने का वक्त आता है तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। मतलब वो थ्योरी के तो चैंपियन है, पर प्रैक्टिकल में जीरो। और सुनिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। डॉक्टर सक्सेना एक जबरदस्त उदाहरण देते हैं जो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मशीन लर्निंग कितना मुश्किल विषय है ना? उसमें ए ग्रेड लाना सुनने में कितना कमाल लगता है, पर उस ग्रेड का फायदा ही क्या अगर कोई सच में काम करने वाला मॉडल ही ना बना पाए। और इसका नतीजा बहुत ही दुखद है। ये सिर्फ खराब शिक्षा नहीं है, ये तो इंसानी काबिलियत की पूरी बर्बादी है। तो अब सवाल उठता है कि हम आज इस पर इतनी बात कर ही क्यों रहे हैं? जवाब सिर्फ 2 अक्षरों में है, एआई। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसने आकर पुराने सारे नियम बदल दिए हैं और अब ये हमें भी बदलने पर मजबूर कर रहा है। एक पल को बस सोचकर देखिए, कुछ साल पहले तक जिसकी याददाश्त तेज होती थी उसे बहुत काबिल माना जाता था, लेकिन अब तो चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स किसी भी सवाल का जवाब सेकंडों में दे सकते हैं, वो भी मुफ्त में। तो इसने रटने वाली कला को तो कह सकते हैं लगभग बेकार ही कर दिया है। तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। अगर एआई जानकारी देने का काम हमसे कहीं बेहतर, कहीं तेज और बिल्कुल मुफ्त में कर सकता है, तो हमारे विश्वविद्यालय अभी भी क्यों सिर्फ किताबी ज्ञान देने पर अटके हुए हैं? क्यों? तो फिर रास्ता क्या है? इसका सलूशन क्या है? खैर, डॉक्टर सक्सेना एक बहुत ही सीधा, लेकिन मैं कहूंगा क्रांतिकारी बदलाव का सुझाव देते हैं। और ये एक लाइन, ये इस पूरे नए मॉडल का मूल मंत्र है। समस्याओं के बारे में सिर्फ पढ़ना बंद करो, उन्हें हल करना शुरू करो। सुनने में ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसका असर बहुत गहरा है। इस नए नजरिए का एक खास नाम भी है, ह्यूटागॉजी। अब ये क्या है? ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें सीखने की बागडोर पूरी तरह से छात्र के हाथ में होती है। वो उन चुनौतियों पर काम करते हैं जो उन्हें सच में दिलचस्प लगती हैं, जिनके लिए वो पूरी रात जागने को भी तैयार हो जाएं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि छात्रों को अकेला छोड़ दिया जाता है। नहीं, इस सिस्टम को कामयाब बनाने के लिए 4 मजबूत स्तंभ चाहिए। पहला, इंडस्ट्री से मिली असली रियल वर्ल्ड समस्याएं। दूसरा, मेंटर्स जो लेक्चरर नहीं बल्कि गाइड बने। तीसरा, सीखने में मदद के लिए एआई टूल्स। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, सिर्फ ग्रेड्स नहीं बल्कि उपलब्धियों को साबित करने वाले पोर्टफोलियो। और यहीं से मूल्यांकन का पूरा तरीका ही बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं होगा कि आप क्या जानते हैं, बल्कि सवाल होगा कि आपने क्या करके दिखाया है। अब ये स्लाइड इस पूरे आइडिया का निचोड़ है, तो इसे ध्यान से देखते हैं। बाईं तरफ है पुराना तरीका, एक ट्रांसक्रिप्ट जिसमें लिखा है फाइनेंशियल एनालिसिस में ए ग्रेड। ठीक है, सुनने में तो अच्छा है, पर इसका असली मतलब क्या है? अब दाईं तरफ देखिए, यह है नया तरीका, एक पोर्टफोलियो। यह दिखाता है कि एक $50 मिलियन की डील के लिए एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी डीसीएफ मॉडल बनाया गया और वो डील कामयाब भी हुई। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक ठोस, दुनिया के सामने साबित की हुई उपलब्धि है। और यही वो फर्क है जो असल में मायने रखता है। तो असल बदलाव यही है, शिक्षा अब सिर्फ रटी रटाई थ्योरी के बारे में नहीं रही, बल्कि ये साबित की हुई, प्रूवन काबिलियत के बारे में है।
तो अगर एआई सारी जानकारी और एनालिसिस संभाल सकता है, तो फिर इंसानों के लिए क्या बचा? मतलब शिक्षा का अगला और बड़ा मकसद क्या होना चाहिए? ये एक लाइन ये सब कुछ कह देती है। एआई एनालिसिस करने में हमसे कहीं ज्यादा होशियार हो सकता है, पर वो किसी चीज की परवाह नहीं कर सकता। वो तर्क कर सकता है, पर उसमें भावनाएं नहीं होती। और ठीक यहीं पर इंसान का असली फायदा छिपा है। तो यही हैं वो नए स्किल्स जिन पर अब शिक्षा को ध्यान देना होगा। ऐसे सवाल पूछना जो पहले किसी ने सोचे भी ना हो, मुश्किल और अनिश्चित हालात में सही फैसले लेना, नई समस्याओं के लिए नए नए समाधान तैयार करना, एआई के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करना, और हां, सबसे जरूरी, गहराई से पूरी तरह से इंसान बने रहना। तो कुल मिलाकर शिक्षा का मकसद अब दिमाग में सिर्फ जानकारी ठूसना नहीं रह जाएगा। नहीं, इसका असली मकसद होगा ऐसे इंसानों को तैयार करना जो अपनी समझ, अपनी नैतिकता और अपनी क्रिएटिविटी के दम पर इस बदलती दुनिया में अपना रास्ता बना सकें। तो ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसी काबिलियत बना रहा है जिसका सबूत पोर्टफोलियो में दिखे, या वो अब भी सिर्फ कागज पर लिखे ग्रेड्स की दौड़ में ही लगा हुआ है? सोचिएगा जरूर।